गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुड मॉर्निंग बाबा। मैं गुरुजी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। यहाँ पर सुबह के 6:14 हुए हैं गुरुजी, 6:14। और आज की तारीख है 17 अक्टूबर। मेरे प्यारे गुरुजी के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड उनकी पूरी टीम को भी मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा। मैं आज का अपना सुबह का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरुजी के श्री चरणों में उनके पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरु बा। मैं आज अपने बाबा के श्री चरणों में राम स्तुति पढ़ना चाहूँगी। मेरे प्यारे गुरु जी, आपका हर पल का शुक्राना है बाबा। आप किसी न किसी तरीके से हमको अपना प्यार हमेशा दिखाते ही रहते हैं, सत्संग के माध्यम से या बहुत सारे तरीके हैं आपके हमको खुशी देने के। उन सभी खुशियों के पलों के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। आपके कारण ही हम इतना हंसते हैं, इतनी मौज मस्ती करते हैं, इतना खुश रहते हैं गुरु जी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हमारे संगत परिवार का भी बहुत बहुत शुक्राना, जो हमको हर हाल में एक्सेप्ट करते हैं। हम जैसे भी हैं वैसे हमको एक्सेप्ट करते हैं। वो शब्द है ना बाबा का, असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। तो वही है बाबा, हमारे अंदर की कमी कमज़ोरियों को क्षमा करना हमारी बाबा। अक्सर हम यही सोचते हैं कि हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं बाबा। कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो हम गलती करते हैं, पर हमारी गलतियों को आप क्षमा भी करते हैं बाबा। तो उन सब बातों के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपके श्री चरणों में श्री राम स्तुति पढ़ना चाहती हूँ बाबा। वो इस प्रकार है। दोहा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन
कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदते तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मन जाहि राच्य मिलहि सो वर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनसिय सहित हिय हर्षियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। सोठा जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हर्षु न जाई कही। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। सियापत राम जय जय राम हमारे प्रभु आप जय जय राम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और बाबा एक और चीज़ है इसमें। एक है हमारी एक और चीज़ है बाबा, वो मुझे याद करना भी क्या था। एक सेकेंड। तो बाबा एक रामायण की कुछ चौपाइयाँ हैं, वो भी बहुत सुंदर लगती है मुझे। ये चौपाइयाँ हैं रामचरितमानस की। ये इस प्रकार गाई जाती हैं बाबा, और ये बहुत ही शुभ मानी जाती हैं कि जिनके घर में ये वाली चौपाइयाँ गाई जाती हैं उनके घर में कभी किसी बात की, किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तो मैं इसको अपनी सारी संगत परिवार के लिए गाना चाहती हूँ, सबकी सेवा में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जब ते राम ब्याही
जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। भुवन चारि 10 भूदर भारी, भुवन चारि 10 भूदर भारी। सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई। उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, मणिगणपुर नर नारी सुजाति। सुचि अमोल सुंदर सब भांति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कही न जाई कछु नगर विभूति, कही न जाई कछु नगर विभूति। जनु इतनीय बिरंची करतूति, जनु इतनीय बिरंची करतूति। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, सब विधि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद मुख चंद निहारी, रामचंद मुख चंद निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, मुदित मातु सब सखी सहेली। फलित बिलोकी मनोरथ बेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, राम रूप गुणशील सुभाऊ। प्रमुदित होई देखी सुनि राऊ, प्रमुदित होई देखी सुनि राऊ। दोहा। सबके उर अभिलाषु अस, कहीं मनाई महेश। आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेश। सियापति राम जय जय राम, हमारे प्रभु आप जय जय राम। मेरे प्यारे गुरुजी, इन चौपाइयों का जो अर्थ है वो अर्थ भी मैं अपनी संगत के साथ शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए हमको। सॉरी बाबा, थोड़ा सा
मुझे इसको ढूंढना पड़ रहा है, लेकिन मैं इसको अपनी संगत परिवार के साथ विद मीनिंग शेयर करना चाहती थी। मुझे पहले से ढूंढ के रखना चाहिए था बाबा। पर ये एक बहुत ही प्यारी चौपाइयाँ हैं रामायण में से। ये अयोध्या कांड के मंगलाचरण की यह चौपाइयाँ हैं। तो इससे घर से दरिद्रता दूर भगाने और सुख समृद्धि शांति लाने के लिए अयोध्या कांड के मंगलाचरण की यह चौपाइयाँ पढ़ी जाती हैं। और स्टार्टिंग में बाबा मुझे ये पढ़ना चाहिए था। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। सियापति राम जय जय राम, हमारे प्रभु आप जय जय राम। तो बाबा ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हमको पता नहीं है बाबा इन सब चीज़ों के बारे में। मेरी मदर इन लॉ बहुत पढ़ती हैं, रामायण का पाठ बहुत करती हैं गुरुजी, पर हम लोग तो घर के कामों में इतने व्यस्त रहते हैं बाबा, तो ये सब पढ़ने का हमको मौका भी नहीं मिलता है। लेकिन हमको आपने इतनी प्यारी जो सेवा दी है, शुक्राना सत्संग, उसमें आपने हमको ये मौका दिया कि हम जो भी हमको अच्छा लगे उसमें हम सुना सकते हैं, अपनी संगत परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अयोध्या कांड बाबा, इसमें ना मुझे मिल नहीं रहा है। मीनिंग ढूंढने में टाइम लग जाएगा फिर बाबा। इसका शॉर्ट में मीनिंग यही है कि जब से राम जी की शादी हुई है, यानी कि भगवान राम हमारे घर पर पधारे हैं, मैं तो इसको इस मीनिंग में लूँगी कि जब से हमारे गुरुजी हमारे घर पर पधारे हैं, तब से घर में सुख ही सुख है, सुख समृद्धि शांति सब कुछ है। तो मैं तो इसको बड़े सिंपल वे से इसी प्रकार लूँगी कि हमारे सभी सगे संबंधी भी सुखी हो गए हैं, सबके दुख हर लिए हैं हमारे बाबा ने। यही है इसका मीनिंग गुरुजी। शुक्राना बाबा। इसी के साथ मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ गुरुजी। मेरी भूल चूक क्षमा करना बाबा, और संगत जी आप भी क्षमा करना। थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबका दिन मंगलमय हो। इसी शुभ आश के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। अगले सत्संग तक के लिए
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम थैंक यू। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिल लोक जागर। रामदूत अतुलित जावा, अंजन पुष्प वंशुक धाम। महावीर में संगी कुमित भार, सुनते संगी कंचन बड़ा मेरा हाथ सवेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बुझ और शिक्षा में राजे। कारे मुझ रेहु साजे, शंकर कंचन में श्री मंदिर में अनुवादा वंदन। बस इतना ही आता है। बताओ मैं कौन बोल रहा है? मैं सियोना हूँ। गुरुजी सदा सहाय। मेरा पेन ठीक कर दो। मेरा पेन ठीक कर दो। फिर से ओम नमः शिवाय बोल दो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपकी बेटी निशी की पोती, आपकी पोती अपनी अरदास आपके चरणों में समर्पित कर रही है गुरुजी। उसकी अरदास कबूल करो। उसका जो पेन है नेक में उसको ठीक करो और उसकी अच्छी हेल्थ ब्लेस करो। खूब पढ़ लिख के खूब अच्छा सक्सेसफुल बच्चा बने, अपने परिवार का नाम रोशन करे, सबके साथ प्यार से रहे, पढ़ाई लिखाई में मन लगाए, फ़ोन कम देखे, है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सारे सूरज जी को भी जय गुरु जी। बाबा आज 17 अक्टूबर 7:11 19 से 11:85 चार्ज और चारों तरफ से वेंचर्स नंबर 7 तो बाबा आते भी दिखती हूँ। कल भी बहुत सारा देखा था बाबा, एक साथ 6-7 का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि अभी आपका सुबह से सुन नहीं पाई थी सत्संग। मेरे घर में आज इतना सारा इंसिडेंट हो गया बाबा, मैं खुद अवाक रह गई हूँ। बाबा मेरे पति के दिमाग को बहुत बुरी तरह से जबरदस्त तरीके से वशीकरण किया गया है, जिसके लिए वो एग्री नहीं करती। सामने 21 का नंबर आ रहा है बाबा, यानी इसमें भी 6 बार का साथ है। आपका अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरी सुबह उठी, कल मध्य रात्रि तक नींद नहीं आया। पापा के बारे में थोड़ा सोच रही थी बाबा। आप बोलेंगे कि सवेदी मुझे मेरे ऊपर छटती है तो तेरे को क्या चिंता, तू बेफिक्र होकर सो जा। पर बाबा हम सारे मानव जाति, ये हमारी फितरत में ही आ जाता है कि बिना सोचे नींद नहीं आता है। बाबा मेरे सुबह आज मेरे पापा को मोशंस वगैरह ठीक से ही हुए। तो छोटी बहन शायद गई थी, सुबह नहीं थी बाबा, खबर लिया था उसने, क्योंकि गुरुजी उसको मछली बहन से खबर मिल रहा है और उसके वाया मुझे खबर मिल रहा है, क्योंकि मछली बहनों के रिश्तेदार के अंडर में ही है मेरे पापा। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है गुरु जी की कोई गलत डॉक्टर के हाथ में नहीं है पापा। बाबा मेरे तो कल जो भी नेफ्रोलॉजिस्ट कौन आया था, उन्होंने यूएसजी के लिए लिखा था बाबा। यूएसजी करा के पता चल रहा है दोपहर तक के बहन ने मुझे मैसेज को सेंड किया, वॉइस मैसेज। तो उसमें साफ साफ उन डॉक्टर ने मेरे बहनों को बोल दिया कि अंकल जी होप एकदम नहीं है,
क्योंकि शरीर में सेप्टिसिमिया फैल रहा है। यूसी का रिपोर्ट में यही आया है और दिमाग पर असर कर गया है। किसी को पहचान नहीं रहे हैं। अगड़म बगड़म मतलब जो भी जब जो हो रहा है बक रहे हैं। तो गुरुजी उन्होंने कहा कि अब नेफ्रोलॉजिस्ट आके ही डिसाइड करेंगे कि उन्होंने मतलब मेरी बहनों ने कहा कि ऐसे करके रखने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम बहुत सोच समझ के उनके सेहत के हिसाब से ही मेडिकेशन पे रखे हैं और जिससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। क्योंकि बाबा ऑब्वियस सिचुएशन में यदि होने लगा है, शुरुआत हो चुका है, तो दवा भी बहुत कम असर करेगा। बाबा मेरी नेफ्रोलॉजिस्ट ने देख के रिपोर्ट सीधी सीधी कह दिया कि बस हम लोग एक डायलिसिस का चांस ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे रख के कोई ऑप्शन नहीं है और डायलिसिस भी करने से बहुत हाई रिस्क रहेगा, क्योंकि उनका हार्ट बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर है। तो बाबा बाईपास के समय तो काफ़ी सीवियर ही हालत था पापा का। तो भगवान आपका और दादाजी का कृपा था कि पापा बच गए थे, क्योंकि बाबा मेरे पापा का ऐसा मानना है कि जब तक कोई चीज़ एक्सट्रीम नहीं हो जाए, जब तक हालत बद से बदतर ना हो जाए, तब तक वो कुछ नहीं करते हैं गुरुजी। वो सोचते हैं सब कुछ में मैजिक हो जाएगा। बाबा मेरी प्रोस्टेट भी उन्होंने एकदम लास्ट मोमेंट में ऑपरेशन करवाया और बाईपास भी अपने मतलब 95% ब्लॉकेज हो चुका था, जिस वेन से ब्लड का फ्लो होता है और निकलता है और अंदर जाता है। तो उसी के एवज में उनके कार्डियो सर्जन जो हैं उन्होंने कह दिया था कि ये कभी भी बहुत बड़े ऑपरेशन में नहीं जा सकते, कि जहाँ 6-7 घंटा तक इनको बेहोश करके रखा जा सके। ऐसा ऑपरेशन कभी नहीं हो सकता इनके। तो अब इसीलिए हम लोग तो उनको घुटने का भी कुछ नहीं करा सके। हाँ बाबा के प्रोस्टेट का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया, तब उनका प्रोस्टेट का प्रॉब्लम वही ईएनटी के हॉस्पिटल में ईएनटी सर्जन नहीं, मतलब नहीं न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन शायद, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, दिमाग थोड़ा इधर उधर घूमता है बाबा। वो न्यूरो सर्जन ने अपने ही हॉस्पिटल में, छोटा सा ही हॉस्पिटल है, उसी में करवाया। वो पहले बार तो छोटी बहन ने डॉक्टर खोजा था तो वो एकदम सही नहीं थे, सिर्फ पैसा खो प्रोस्टेट ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ और पापा डायलेशन भी ठीक से नहीं कर पाते थे। उसके बाद और एक डॉक्टर दिखाया गया, वो भी नहीं ठीक पा रहे बाबा। इन्फेक्शन बाबा 2 सप्ताह पहले तक मतलब अपने रेंज में था, 2 सप्ताह में पापा का हालत बद से बदतर हो गया है बाबा। अब बदतर से एकदम कोई होप नहीं है गुरुजी। और जो हमारे घर के पास नर्सिंग होम जहाँ मैं कल गई थी देखने के लिए, मैंने वहीं पर उनके बेड के इर्द गिर्द घूम के मंत्र जाप भी किया, उनको चंदन का टीका जल प्रसाद वाला लगा दिया बाबा। और मन ही मन बोलती गई बाबा कि अब आप इनको मोक्ष दीजिए, क्योंकि वो मुझे पहचान नहीं रहे थे। खाली मैं जब पापा बोल रही थी, क्योंकि गुरुजी मेरा चेहरा भी ये इस दौरान तकलीफ हो के बुखार वगैरह हो के अब 3 दिनों 4 दिनों से उनका ऐसा अवस्था सुन सुन के बाबा मुझे खाली मतलब पैनिक अटैक्स आ रहे थे, एल्पिटेशन हो रहा था। और बाबा मेरे हस्बैंड को कान में सुनाई नहीं देता, मतलब वो समझते हैं कि सारा दुनिया ठीक है। बाबा मेरे डॉक्टर ने बोल दिया कि इस हॉस्पिटल में डायलिसिस का कोई सुविधा नहीं है,
आप यहाँ से शिफ्ट करिए इनको, और डायलिसिस भी लेंगे तो अपने रिस्क पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सीवियर है। तो बाबा हमारे घर से बहुत दूर है हॉस्पिटल, बागुईहाटी के एरिया में स्पंदन हॉस्पिटल। मजली बहन ने मुझे कहा कि दीदी मैं तो अपनी बेटी के लिए क्लिनिक से दवा लेने जा रही थी, वही स्किन का कोई क्रीम वगैरह, पर मैं आधे रास्ते से लौट आई हूँ, क्योंकि मजली दीदी ने कहा कि पापा को शिफ्ट किया जाएगा, डायलिसिस छोड़ के कोई उपाय नहीं है, वो भी बहुत हाई रिस्क में करना है, उनका हार्ट ले सकेगा कि नहीं ये भी शक है। पापा मैंने छोटी बहन से कहा अब भी तुमको कुछ बोलना है या हमको कुछ बोलना है, हम लोग सब बाबा के ऊपर छोड़ के रख दो, और बाबा को यही अरदास करे कि बाबा हमको मोक्ष दीजिए और उनके सारे माड़े कर्म को काट दीजिए बाबा। हम लोगों ने भी इनको माफ़ी किया और माँ ने कर दिया, क्योंकि माँ तो बाबा के पास। बाबा ये सब सोचते सोचते सब कुछ रिकॉल हो जाता है कि वो कैसे कैसे ही माँ को ट्रीट करते थे या क्या करते थे। खैर गुरुजी हम सब भूल गए या बुलाने का पूरा कोशिश करेंगे गुरुजी, आप उनको मोक्ष प्रदान कीजिए बाबा, क्योंकि इंसान का कहावत ही है कि पैसा ऐसा चीज खुदा से 19-20। बिना पैसे के बाबा कोई नहीं किसी का अपना सगा औलाद ही छोड़ के चला गया, मुझे तो फिर क्या ही बोलूँ बाबा। तो सारे इल्जाम उसकी बीवी सब समय सदैव में छोटी बहन से पहले थोड़ा बहुत बात भी कर लेती थी, छोटी मासी करके। उसने मेरी बहन से पहले ही बात यही किया था, जानती नहीं है आपकी, हम तो कोई नहीं है, आप लोग के बेटे के साथ कितना अन्याय किया गया है। तो बाबा आप यही सोच सकिए कि सब समय सब जगह हमें और मेरे हस्बैंड को ही कल्प्रिट बनाया गया। खैर गुरु जी वो बात आई गई, आपने मुझे कहा ही है, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ तुझे बहुत तकलीफ है, तुझे किसी की याद सताती है, मैंने जिसको जिसको दूर किया वो तेरे भले के लिए बाबा, मैं कुछ नहीं बोलती, पर है जो उसको जो अपना खून है उसकी याद तो थोड़ी बहुत आ जाती है बाबा। माँ हूँ मैं, बुबलू के लिए जब इतना तड़प उठती हूँ बाबा, तो गुल्लू तो मेरा खून ही है बाबा मेरे। आज बच्चे के स्कूल के समय तापूसी आंटी के साथ मेरे हस्बैंड का तू मैं हो गया, मतलब बाबा मेरे हस्बैंड को तो ऐसा ही कोई कुछ किया हुआ है, जब एकदम चीखने लग रहे हैं, बोलने लग रहे हैं, तो उनको कोई एहसास नहीं हो रहा है कि आसपास का कोई लोग उनके पास है या कोई कुछ बोल रहा है तो उसको सुने नहीं। जब भी होता है बाबा सिर्फ उनको पार्टनर का ही बात समझ में आता है, मतलब बाबा कोई तो बहुत गंदा वशीकरण किया गया है, क्योंकि वो लोग कभी तारापीठ जाते हैं, कभी कामाख्या देवी जाते हैं। मैंने ये बात अपने हस्बैंड को बताया, बाबा एक्चुअल में दादाजी की वजह से हम लोग ये सब कुछ नहीं मानते थे कि ये सब है, जब दादाजी हैं तो जैसे आप हैं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा कोई मेरे से आके पूछे कि मेरा क्या क्या बिगड़ गया और क्या क्या बिगड़ते जा रहा है, आज तू मैं इतने ज़्यादा ही बढ़ गया बाबा, बस वही मेरे हस्बैंड बहरे होने के कारण सोचते हैं कि सब कोई नहीं सुन पाता है, वही आवाज़ में चीख चीख के बोलना, जस्ट बिकॉज फॉर बुबलू। बस वो मुझे इतने जोर जोर आवाज़ में बोल के गई कि तुम्हें कसम है कि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, यदि बुलाओगी तो मेरा मरा मुंह देखोगी। बाबा आप यकीन मानिए वो मेरी बड़े बेटी से 1-1.5 साल छोटी है, मैं ना उसका रंग देखती हूँ ना उसका ये मतलब कि वो गरीब है, मैं सब समय उसको अपने बच्चे के जैसे ही देखती हूँ। बाबा मैंने नहीं बुलाया,
बाबा मतलब पूरा गलती मेरे हस्बैंड का था। मैं सक नहीं रही थी बाबा, ऐसे ही बार बार डाउन हो जा रही हूँ। बच्चे ने कहा कि मैं पास्ता ले जाऊंगा, तो गुरुजी मैंने कहा कि थोड़ा सा आजा, तेरा बेटा पगलाया हुआ है, ट्रेडिशनल ड्रेस की जगह सूट पहन के जाना चाह रहा है, थोड़ा सा पहना, देख मेरे ऊपर झपट जा रहा है। मैं सक नहीं रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही है शारीरिक। अब मेरे हस्बैंड और तापसी के चिल्ला चिल्ली में मेरे को फिर से वही पैनिक अटैक आ गया। मैं कम से कम बाबा बच्चे को स्कूल जाने के बाद 1 घंटा तक हस्बैंड लौटे हैं, क्योंकि बहुत जैम हो रहा है, मिठाई वगैरह की दुकान में जैम ही जैम है बाबा। मैं तब तक के बाबा लेटी हुई पड़ी थी, क्योंकि मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था। मैंने कहा बाबा मैं थोड़ी देर में उठ रही हूँ, तब मैं ज़्यादा सेवा करूँगी, क्योंकि तब तक मैंने शिव जी महाराज को जस्ट दूध का जल डाल के ही, मैं बोली कि पहले मैं दूध से स्नान करके आ जाऊँ एकदम, उसके बाद ही मैं सारा पूजा पाठ निपटाऊंगी। बाबा मेरे वो लड़की जब एकदम गुस्सा हो जाती है, किसी का बात नहीं सुनती है बाबा। उसने बोल दिया कि वो काम नहीं करेगी, और उसके हाथ में बाबा इतना, हमारे घर जितना मिलता है वैसा काम है भी नहीं। और वो ये चीज़ से अच्छे से वाकिफ है कि मैं जितना यहाँ भाभी के घर पाती हूँ, उतना मैं यदि छोड़ दूँ तो मेरा घर चलना बंद हो जाएगा। और लिटरली मेरे हस्बैंड ने अपना गलती स्वीकार की, जब उसने सामने ही बोल दिया कि आज आप मेरा मरा मुंह देखेंगे यदि मुझे बुलाएंगे, तो हर समय मेरे साथ इस तरह से दूसरा व्यवहार करना, रसोई घर में जा जाके बर्तन पटकते रहना, बड़बड़ बड़बड़ करते रहना। मैं भी इंसान हूँ, हम गरीब हैं तो क्या इंसान नहीं है बाबा मेरे। मैं कभी ऐसा दूजा भाव नहीं करती, पर बाबा मेरे हस्बैंड का एक आदत है, वो जिसको अपने मतलब चित्त से उतार लेते हैं तो वो उतर ही जाता है, क्योंकि बाबा वो थोड़ा एकदम साफ स्पर्श बोलती है मेरी जैसा। और अभी तो बाबा मैं भी कुछ नहीं हूँ मेरे हस्बैंड के लिए। फिर क्या था बाबा, जो वो सुबह उन्होंने बोला कि हम सॉरी हैं, मेरा ही गलती था कि मैं चीख पड़ा, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, तो माफ़ कर, तो शाम से आना। तब तो वो बोल के निकल गई बाबा, हाँ मैं आऊँगी। मैं 3 बजे तक के कुछ बर्तन वगैरह लेने के लिए गई थी, वो भी कुछ एक्सचेंज करके कुछ लेना था, वही प्रेशर कुकर वगैरह लेना था बाबा। तो बाबा मेरे फिर क्या था, 3 बज गया, 3:30 बज गया, वो नहीं आई। मेरे हस्बैंड को उसके घर जाना पड़ा। मेरे हस्बैंड तो रास्ते में ही रोक के उसको बुलाना चाह रहे थे। हम बोले तुमको कोई सोच है, वो आके यदि यहाँ पर ये अल्लाह हुल्ली करेगी, तुम बोलोगे कि चलो, वो बोलेगी नहीं चले। इससे बेटर है कि तुम जो रायता फैलाए हो उसको तुम ही समेटो। मैं 101 बार नहीं, 1001 टाइम बोलती हूँ कि मैं सर्वदय सदैव उसके आभारी रहूंगी, चाहे वो कुछ करे, मैं कुछ नहीं बोलती बाबा, कुछ नहीं करती है गुरुजी। पेट के लिए इंसान क्या ही कर जाता है। पर मेरे हस्बैंड का फितरत एकदम पूरा पूरी उनकी मम्मी के जैसा है बाबा। हर एक चीज़ पे, कोई बिस्तर पे बैठ के, ड्रेसिंग टेबल के थ्रू आर पार सब कुछ निगाह रखती थी कि कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है। उनको ऐसा भी शक होता था कि हम शायद कुछ अच्छा खा रहे हैं और उन लोग को सीधा साधा खाना दे रहे हैं। इसके लिए भी हमें बदनाम किया गया था बाबा। हमने तो पिक्चर्स उठा के भी रखे थे कि हम क्या खाना देते हैं, नहीं देते हैं बाबा। एक तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, एक तो पेसमेकर लगाया हुआ पेशेंट, कम से कम 140 किलो वजन, उसको हम क्या खाना देंगे। सीधा साधा अच्छा खाना ही देंगे ना बाबा। इतना साल से मैं ही, जब कोई बीमार पड़ा, कुछ हुआ, कोई कुछ हुआ,
मैं ही सारा सीधा साधा खाना, जैसे कि मरीजों को खाना दिया जाता है, वैसा ही देती थी। सब प्रेस करते थे तब। ये क्या एक ये सब निंदा में बदल गया कि हमें कुछ भी नहीं खाने को मिलता है, अपने सब अच्छा खाते हैं। मामू मेरे, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। अब हस्बैंड जाके घर में उसको बुला के लाए तो उसने मुझे ही गुस्से से कहा कि तुमने क्यों भेजा। हमें देख, मेरा मनोस्थिति एकदम अच्छा नहीं है। तब उसी तो क्या करना चाहती है तू सोच ले अपना। बस यही होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा तो अपने बच्चे को ले जाएगी। बोले ये मत सोचना कभी भी भाभी कि मैं अपने बच्चे को यहाँ से ले जाऊंगी। यदि मैं अपने बच्चे को ले गई तो मेरा बच्चा मर जाएगा तुम लोग के बिना। लेकिन मैं अब थक चुकी हूँ, मैं अपनी सेहत से भी थक चुक गई हूँ। वही गोल्ड ब्लैडर का ऑपरेशन के समय से मेरा सबसे बड़ा काल यही हुआ था कि मैंने गोल्ड ब्लैडर का ऑपरेशन करवाया था और 2 महीना के तक मैंने उसको जाने नहीं दिया था बाबा। सारा सेवा किया था उसका, लेकिन बाबा उसने एक दिन भी काम चोरी नहीं की। चौथे दिन या 5वें दिन से ही अपना काम धाम आहिस्ता आहिस्ता करना चालू कर दिया। बाबा आपके सामने आपका वास्ता देखे तब जाके उसको रोका गया है गुरुजी। उसने कहा मैं नहीं करूँगी तो कोई और करेगा, क्योंकि तुम पार्टी तो आज लगी है ना, नहीं लगी है तो आप और को खोज लीजिए। मैंने कहा कि मैं अब और किसी को न खोजूंगी न रखूंगी, तेरे को क्या करना है तो कर। बाबा बोलते करते वो मानी है। तब जाके सारा खाना वगैरह बनाया है, चाय बनाया है। तब जाके मेरे हस्बैंड को यह एहसास हुआ है कि मेरी बीवी का तबीयत बहुत खराब है। तू ऐसा मत कर, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। आज के बाद यदि मैंने ऐसा कुछ किया तो मैं तुझे ही बोल दूंगा कि हाँ तपस्वी तू चली जा। बाबा आप सोच सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं इस तरह से बात कर रही हूँ, मेरे दिल पे उस समय क्या बीता होगा कि मेरा 64 साल का पति एक 34 या 33 साल की लड़की के सामने माफी मांग रहे हैं, वो भी गुरुजी अपने ही गलती के लिए। आप खुद जानते हैं मैं उनको कितना बार ही समझा चुका। हाँ जाएगी तो जाएगी, पर अब बाबा जाएगी तो कोई नहीं आएगी। मेरे पापा एकदम मेरे हस्बैंड जैसे स्प्लिट पर्सनैलिटी हो गई है। मैं कोई तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही गुरुजी, सिर्फ आप ही कर सकते हैं। वो भी आपके बड़े मंदिर बुला के उनका वशीकरण काटिए बाबा। हम लोग का हाथ पकड़ के ले जाइए गुरुजी। मुझे बहुत चिंता है कि मैं इस अपने पागल पति को कैसे लेके आपके द्वार तक जाऊंगी। ले जाने वाले आप, ले आने वाले आप। आज थोड़ा बहुत मैंने हिंट दे दिया तापसी आंटी की, मैं भी भाई दूज में तेरा बेटा तेरे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि हम कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं। तो बाबा वो कोई जवाब नहीं देती है, क्योंकि उनको उसको अच्छा से मालूम है कि एक दिन भी छोड़ के उसका बच्चा नहीं रहेगा हमारे अलावा। बाबा मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकती। आज 37 साल पहले तक मेरे हस्बैंड जैसे थे, अभी उससे भी ज्यादा भयंकर से भयंकर हो गए। उनका चीखना, उनका चिल्लाना, वो आप ही देखते हैं बाबा, आप ही जानते हैं। मेरे हस्बैंड लिटरली रोने लग गए उसके सामने कि मैं किस स्थिति से गुजर रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। मेरा दिमाग सही नहीं रहता है। एक्चुअली बाबा बुबलू हर बात पे बोलते जाओ ना, यहाँ से जाओ ना, तो इसलिए मेरे हस्बैंड को खींच आ जाता है कि हर समय मुझे बोलता, वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे अंदर जो एक शैतान बस गया है ना उसको निकलने को वो बोलता है, और साथ में वो भी शैतान होते जा रहा है। बस बाबा पता नहीं पापा के साथ क्या हुआ है। अभी तक छोटी आंटी ने फोन किया नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी में उनको स्पंदन शिफ्ट किया गया है गुरुजी। और बाबा हम तो बेटियां हैं,
हमें अपने ससुराल का सारा फर्ज निभाना होगा। हम थोड़ा बहुत वही मार्केट से पूजा पाठ का सामान, लक्ष्मी पूजन कल करूंगी तो उसके लिए एक छोटा सा चांदी का सिक्का लिया। पूजा पाठ तो करना है, बाकी पापा आपके भरोसे। बाबा मेरे मम्मी के जैसा हाल मत कराइएगा कि पूरा बदन टॉक्सिक हो जाए। मेरी सासू माँ का हम जानते हैं, मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ से निकलने भी नहीं देते थे इस रूम से। हम मास्क पहन के वहाँ से गुजरते थे बाबा, क्योंकि सेप्टिसिमिया इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पूरा वो रूम मेरे बेटे का और उनके शरीर से पूरा, और मतलब गेट तक पूरा एकदम बदबू फैला रहता था। कोई सर्वेंट आंटी लोग काम नहीं करती थी, घर पोछा वाली घर नहीं पोछती थी। और तब तो बुबलू तापसी के पेट में था, उसको मैं खुद ही नहीं जाने देती बाबा। डर था बच्चा माँ दोनों को। बाबा मेरे पास आप करोड़ों भी दे देंगे तो भी मुझे बाबा सुकून नहीं मिलेगा मेरे बस बाबा। सुकून दिमाग में, शांति मन में, हृदय में रहता है। तो आपके पास 10 भी रहे या 10,000 भी रहे तो भी आप बहुत खुश है मेरे बाबा। आपका तुम शुक्राना है गुरु जी। बस बाबा सबको चढ़ती कला में रखिए, सबको निरोगी काया दीजिए गुरु जी। और मेरे पापा का जो भी फैसला है आपके ऊपर है, करिए बाबा। क्योंकि बाबा वो माँ का वो सब सीन मुझे याद आता है, मैं और परेशान हो जाती हूँ। बॉडी से फट फट के पानी निकलना, टॉक्सिन्स निकलना, तो सब मैं मुझे रिपीटेड नहीं चाहिए बाबा। और प्लीज़ बाबा उनको माफ़ करिए और अपने चरणों में जगह दीजिए गुरु जी। हस्बैंड अंकल की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। आज 100% गलती मेरे हस्बैंड का था ही बाबा। जब वो चीखते हैं चिल्लाते हैं वो किसी के बस में नहीं रहते हैं और सुनते भी नहीं है किसी का बात बाबा। बस बाबा यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। शुक्राना बोलूं या शिकायत बोलूं मैं नहीं जानती बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम दे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जय जी, जय शुक्राना गुरु। गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश से अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो गुरुजी के मुझे काफ़ी समय से मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग कर, क्योंकि तू जितना शुक्राना करेगी उतने ही तेरे दुख कष्ट जो हैं वो कटेंगे। तो शुक्राना को ऐसा मत समझ कि मतलब कुछ ऐसे ही है एक फॉर्मेलिटी टाइप। तो गुरुजी के मैसेज आए तो मैं आज फिर से अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के मैं गुरुजी का मंत्र जाप और गुरुजी का ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार से है कि वैसे तो मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मेरे जीवन में काफ़ी सारे शुक्राना सत्संग किए हैं और हर दिन कोई ना कोई शुक्राना सत्संग मेरे साथ होता है। पर हम संगत है, हम पापी लोग हैं, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होने लगता है तो हम भूल जाते हैं उस ईश्वर का, उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करने जिसने हमें इतना कुछ दिया है। तो मेरी सभी से यही अरदास है कि आपके जीवन में जो भी शुक्राना होते हैं, गुरुजी की असीम कृपा से कृपया करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल पर शेयर करती हूँ। और मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मतलब मुझे कोई स्पेशली उन्होंने पर्टिकुलर बोला है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर करो।
पर मुझे इनकी ये जो सेवा है जो ये दिल से करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि जब भी हम सत्संग बोलते हैं भेजते हैं विपिन अंकल को, मैंने जब भी अपना शुक्राना सत्संग भेजा मतलब रिकॉर्ड करके, ऑडियो रिकॉर्ड करके, अंकल ने कोई देर नहीं की। जैसे गुरुजी का हुक्म हुआ तो अंकल विपिन अंकल ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत प्यार से मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया और मुझे भेजा भी कि आपका शुक्राना सत्संग इसमें है, और मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। इसके लिए मैं विपिन अंकल सौम्या आंटी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं गुरुजी से यही अरदास है कि सौम्या आंटी और विपिन अंकल इसी तरह से सभी के शुक्राना सत्संग करें, सभी संगत तक आगे से आगे पहुंचाएं और गुरुजी की खूब कृपा इनको मिले। तो संगत जी, गुरुजी तो हमारे जानी जान है, सबको पता है। और गुरुजी ऐसे ही हर किसी को अपने साथ नहीं जोड़ते हैं, पर गुरुजी जब भी जोड़ते हैं तो सबसे पहले उसको नींबू की तरह निचोड़ते हैं। और नींबू की तरह निचोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ें जो है वो आएंगी नहीं, पर गुरुजी पहले टेस्ट लेते हैं कि कौन सी संगत मेरे से जुड़ने लायक है और कौन सी संगत मेरे साथ जुड़ सकती है और नहीं जुड़ सकती है। और हमारे गुरुजी तो देखो इस संसार में है ही नहीं, वो चोला अपना कब का त्याग चुके, पर फिर भी गुरुजी की मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि गुरुजी है ही नहीं है। गुरुजी हमारे अंग संग हमेशा होते हैं, हमें दिखते हैं, वो अलग अलग रूपों में दिखते हैं, कभी ओम रूप में, कभी मोर रूप में, कभी कैसे कभी कैसे। तो मतलब गुरुजी प्रेजेंस अपनी हमेशा ऑलवेज़ हमें शो करते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो। पर गुरुजी सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं कि झूठ मत बोलो, अपने कर्म जो हैं वो अच्छे रखो और गंदे कर्म मत करो और किसी का दिल मत दुखाओ। और जो तुम्हारा दिल दुखाता है तो उसको भी ब्लेसिंग्स दो, भगवान उसको भी सद्बुद्धि दे। और गुरुजी बोलते हैं कभी किसी को बुरा मत बोलो, अपने आप से सेवा करो, सबका अच्छा करो, सबका भला करो और कभी किसी का दिल मत दुखाओ। और जो तुम्हारा दिल दुखाता है, जो तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, जो तुम्हारे ऊपर गंदी क्रियाएं करता है, उसका बुरा करने के लिए मैं बैठा हूँ। तुमने कुछ नहीं करना है, तुम्हारी सिर्फ एक ही सेवा है, क्या है? गुरुजी का मंत्र जाप करो। कोई तुम्हें दुख तकलीफ़ होती है तो गुरुजी का उसके लिए जल प्रसाद है, चंदन प्रसाद है, टीका प्रसाद है, तो गुरुजी का नाम सिमरन जाप उठते बैठते सोते जागते करते रहो। और गुरुजी ये नहीं बोलते हैं कि रोज़ मुझे ये भोग लगाओ वो भोग लगाओ, बस गुरुजी बोलते हैं कि दिल से याद करो, दिल से मेरा शुक्राना करो। तो कल मैं बैठे बैठे संगत जी ऐसे ही सोच रही थी कि गुरुजी मैं आजकल अपने मायके आई हूँ क्योंकि मेरे घर में एक नन्ही ब्लेसिंग्स आई है, गुरुजी की असीम कृपा से ही आई है। वो हमने ना मांगी थी, ना हमें कुछ था एक्सपेक्टेड कि हमें होगा भी। तो मेरे घर में करीब 9 साल बाद वो ब्लेसिंग्स आई है, घर में नन्ही परी आई है, छोटी सी गुड़िया, तो वो गुरुजी की कृपा से ही आई है। तो मैं उसके लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ कितना प्यारा देने के लिए। और संगत जी मैं कल ऐसे ही बैठी थी अपनी गुड़िया के साथ, सोच रही थी कि गुरुजी मतलब मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मैं आपका नाम जाप सिमरन कर रही हूँ, पर बड़ा ज़्यादा तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि गुरुजी का मेरे को मैसेज आया था कि मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी दिनों से ना शुक्राना सत्संग करती है, ना मेरा नाम जाप कर रही है, ना सिमरन कर रही है, और तुझे हो तो हो क्या गया है। तो पता नहीं संगत जी कौन सी नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी हो रही थी जिसकी वजह से ना मैं गुरुजी का नाम जाप कर रही थी, ना सिमरन कर पा रही थी, ना कुछ कर पा रही थी। मुझे जकड़ के रखा, पर फिर भी मैं ज़बरदस्ती कर ही रही थी क्योंकि गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने था और मैं गुरुजी को मतलब बार बार कर रही थी, याद कर रही थी। मतलब वैसे नहीं जैसे करती हूँ, मतलब हमेशा कुछ भी करने से पहले मैं हमेशा गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, चाहे मैं खाना खाऊँ, चाहे मैं कहीं बाहर जाऊँ, चाहे मैं कुछ भी शॉपिंग करूँ, कुछ भी करूँ। तो मैं कल ऐसे ही बैठी थी, मैंने बोला गुरुजी मैं यहाँ अपने मायके आई हूँ और मुझे आए हुए यहाँ पे 10-15 दिन हो गए, और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैंने देखा ही नहीं कि यहाँ पे मुझे आपकी कोई ब्लेसिंग्स दिखी हो, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया हुआ है 7 नंबर से 77 777 ऐसे ऐसे करके, तो मुझे कोई ब्लेसिंग्स ही नहीं दिख रही है गुरुजी। तो आज अचानक क्या हुआ, मैं दिन में बाहर धूप में बैठी हुई थी, अपनी लेग्स को धूप में करके दवाई खा के ब्रेकफास्ट करके, और जैसे मैं धूप में बैठी और मैं जाने लगी आगे और दूर से मेरे को दिखा, मतलब क्लियर नहीं दिखा पर मैंने पहचान ली वो चीज़ कि एक गाड़ी थी वाइट कलर की, उसके पीछे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। संगत जी मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मैं इतना खुश हो गई, मैं वहाँ से आई और मैंने अपनी मम्मी के साथ बोला, मैंने कहा मम्मी कल मैं बैठे बैठे ऐसी ही सोच रही थी कि गुरुजी की यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं दिख रही है, कोई ब्लेसिंग्स नहीं दिख रही है कि जैसे गुरुजी साथ में हो क्या। और मैंने कहा वो देखो वो दूर में दिख रही है, मैंने कहा वाइट कलर की गाड़ी, उसके पीछे लिखा हुआ है ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और मुझे मतलब रियलाइज़ हो गया कि गुरुजी मेरे अंग संग है। गुरुजी तो हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे दुखों का निवारण करते हैं,
पर मेरी गुरुजी आपसे एक ही अरदास है कि जो जिस जॉब में मैं लगी हुई हूँ वो कंपनी भी खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे, वहाँ पे मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो और मैं कहीं बाहर जाने की कंडीशन में भी नहीं हूँ गुरुजी, क्योंकि सर्जरी की वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ है गुरुपा। और रक्षा करना मेरे परिवार के, मेरे बच्चों की अंग संग रहना, मेरे हस्बैंड को भी सद्बुद्धि देना कि वो शराब नशे से दूर रहें, अच्छी संगत में रहें और खूब काम करने वो लग जाएं और अपने बच्चे, परिवार और मुझे ढंग से वो देखें, कले कलेश ना करें। और जो भी संगत गुरुजी मेरे परिवार के ऊपर या मेरे ऊपर या मेरे हस्बैंड के ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, गुरुजी आप ही उनको संभालोगे। मैं नहीं जानती कि ब्लैक मैजिक क्या होता है, क्योंकि ना मैं किसी के ऊपर करती हूँ ना मैं बोलती हूँ। पर गुरुजी जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ मेरी उम्मीद, मेरी आस्था आपसे ही है। आपने वो चीज़ देखनी है, आपने वो चीज़ दूर करनी है। जो मुझे, मेरे परिवार को ब्लैक मैजिक करते हैं वो वापस उन्हीं के ऊपर ही चला जाए और उन्हीं का हो। और इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन्यवाद विपिन अंकल जी, धन्यवाद सौम्या आंटी जी। आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने संगत जी, आज मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सभी प्यारी संगत जी के साथ। और ये संध्या बेला का शुक्राना सत्संग है। आज 15 अक्टूबर है और गुरुपा का मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मैं ये विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पे शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और विपिन अंकल को गुरुपा भरपूर ब्लेसिंग से, और मैं विपिन अंकल को शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो टाइमली शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं और उनके ही एफ़र्ट्स के साथ जो है ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा तक पहुँचता है और गुरुपा की भरपूर ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। तो बहुत बहुत थैंक्स विपिन अंकल और आपकी टीम को। और संगत जी, आज मैं ये शुक्राना सत्संग 14 अक्टूबर का शेयर करना चाहती हूँ। 14 अक्टूबर को क्या गुरुपा ने कहा था कि अपना जो है अल्ट्रासाउंड करवा ले। आई थिंक इसको 1.5-2 महीना हो गए हैं, बट मेरा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, रोज़ डिले हो रहा था। और फिर मैं आज गुरुपा ने मेरे को वॉक करने के लिए भी बोला हुआ है बहुत टाइम से। और आजकल जो रिसेंटली पेट की प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से भी मैं जो है गुरुपा ने मेरे को बोला तो वॉक भी नहीं करती है, तो उपाय भी नहीं करती है, तो कैसे ठीक होएगी पुत्र। तो अंदर से मेरे को बहुत गिल्ट फील होता था कि मैं ये सब कुछ कर नहीं पा रही हूँ। फिर वन फाइन डे 14 अक्टूबर इतना लकीस्ट फाइन डे हुआ कि मेरे को थोड़ा सा अंदर से स्ट्रेंथ आया कि मैं वॉक करने के लिए जाती हूँ। फिर मैं वॉक करने गई और अपने हस्बैंड के साथ, और उसके बाद जब वॉक करते करते मेरे माइंड में थॉट आया कि मैं अल्ट्रासाउंड भी करवा लेती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से कहा तो हस्बैंड ने बोला चलो ठीक है, हम नाम लिखवा लेंगे, क्योंकि वहाँ पे फ़िज़िकली जाना होता है। फिर हम वॉक करते करते हमने कुछ टाइम उसमें शॉर्ट करके हम लोग वहाँ पे गए वॉक करके ही, जहाँ अल्ट्रासाउंड होता है थोड़ा वॉकिंग में ही है, तो हम वहाँ चले गए ऊपर, उधर वहाँ पे नाम लिखवाया और ऐसे करके हम लोग आ गए। फिर उसके बाद हमें जो है वाटर इनटेक करके जो है आना होता है। तो 10:30-11 बजे का हमारे पास टाइम था, तो वो हमने जो है जो क्या कहते हैं, इतने बजे तक रेडी होके आना होता है, तो हम उस टाइम पे गए। और शंकर जी, जब मेरा जो है अल्ट्रासाउंड होना था, मतलब उन्होंने जो प्रोसीजर होता है इनिशियली, तो हमने वो फॉलो करा, बट डॉक्टर ही वहाँ पर नहीं आया था। और वहाँ पे डॉक्टर नहीं पहुँचे। आई वॉज़ वेटिंग, और जो हेल्पर्स थे वो थे वहाँ पर सारे। और इसके बाद मैं ये मानती हूँ कि कुछ इसमें जो डिले हुआ उसमें भी कुछ ज़रूर कोई डेफिनेटली कोई रीज़न था जिसकी वजह से वो डिले हुआ। और दैन वो हुआ अल्ट्रासाउंड और रिपोर्ट आई, और उसके अंदर थोड़ा सा मुझे कहीं लगा, बाकी जो मेरी सिचुएशन है वो मेरे से बेहतर तो मेरे गुरुपा को पता है कि मेरी लीवर, किडनीज़ में जो प्रॉब्लम, मेरे स्टमक में जो प्रॉब्लम, और सब कुछ बहुत ज़्यादा बॉडी में मेरी प्रॉब्लम थी। और आई थिंक मैं शुक्राना सत्संग करूँगी, ज़रूर करना चाहिए मुझे ज़रूर,
कि जो रिपोर्ट्स में आया लिवर किडनीज आर ओके, नॉर्मल इन साइज, हमें इतना डेप्थ में तो नहीं पता होता और अभी तक मैंने डॉक्टर को कंसल्ट भी नहीं करा है। और संगत जी होता क्या है कि मैंने होल ऑब्डोमेन का और टीवीएस का करवाया था, क्योंकि मेरी एक ओवरी रिमूव हो चुकी है, क्योंकि जिन्होंने ब्लैक मैजिक करा वो नहीं चाहते हैं कि मेरा कोई बेबी हो। और जब हमें ये डिसीजन लेना था तो उन्होंने ये सब चीज़ें क्रिएट करी हुई है। और जब ये डिसीजन लेना था कि दोनों रिमूव होनी है या एक होनी है, तो मेरे इन लॉज़ की साइड से बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि दोनों रिमूव कर देते हैं। और बट मैं उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एडमेंट रही कि मेरे को नहीं करवाना है दोनों, ताकि आगे फ्यूचर में थोड़ा सा भी एक ऑप्शन रहे कि अगर हम कंसीव करना चाहें तो कर सकें। और एक ओवरी रिमूव हुई थी तब। एंड आज अभी जो है फिर से जो दूसरी ओवरी है उसमें भी ये सब सिस्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, और इंडोमेट्रियस जो पहले आया था वही सेम अभी इसमें आ रहा है। तो आई वॉज वेरी मच डिसहार्टेंड। अब बाकी गुरुपा ही जाने कि जो ये प्रॉब्लम्स हैं पहले से ज़्यादा बड़ी हैं या जो पहले बीच में प्रॉब्लम थी उससे बहुत सुधार है, और सब गुरुपा की ही उसमें है। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम हाईलाइट नहीं हुई है। और बाकी जो सिस्ट वाली प्रॉब्लम है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके पता चलेगा कि ये क्या इंक्रीज़ हो रहा है, इसका क्या नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। और ये मेरा 14 अक्टूबर का था। और मेरे को मतलब नीडलेस टू से कि जब भी हम रोड पे निकलते हैं संगत परिवार या मैं, हमें जो है बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, 777 की, 333 की, काउंटलेस ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं अभी आजकल रैंडमली जो है ये सब मेरिकल्स की तरफ मैं शेयर करती हूँ, बट गुरुपा की प्रेजेंस मेरे को हर व्हीकल्स में हर जगह मिलती है। उसका कोटि कोटि धाम शुक्राना गुरुपा। और रिपोर्ट्स भी आई, उसका भी मतलब आपकी देख रेख में सब कुछ है, तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना है। इसी से कनेक्टेड मैं आपको 15 अक्टूबर का भी शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। 15 अक्टूबर में जब 14 को जैसे शाम तक रिपोर्ट आई, 15 अक्टूबर की अमृत वेला जब मैंने मतलब गुरुपा ने मेरे से करवाया, मैं अभी आजकल मेरे को स्ट्रेस की वजह से बहुत नींद आ रही है और वैसे हो रहा है, तो मतलब मैं कोशिश करने के लिए वहाँ बैठ जाती हूँ, बट नींद मेरे को बहुत आ रही होती है। तो जब मैं वहाँ बैठती हूँ और मैं थोड़ा गुरुपा से अपनी बातें शेयर करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं गुरुपा को बताती हूँ कि एक ओवरी ऐसे रिमूव हो गई कि वो नहीं चाहते कि मेरा बेबी हो, और मेरे हस्बैंड के माइंड को भी ऐसे ब्लॉक किया हुआ है कि वो कभी सोचे ही ना कि बेबी करने की प्लानिंग ना करे। और ये भी उनके माइंड की तरफ से भी ऐसे कर दिया, और एक ओवरी रिमूव भी हो गई इसी चक्कर में। इट्स ऑल अबाउट ब्लैक मैजिक ओनली। अब एक ओवरी बची है, ये लोग उसी पे ही रोज़ रोज़ क्रिया करते हैं, कभी कोक बांधना, कभी बच्चेदानी को सिकुड़ गई है, और कभी सिस्ट आ जाना, इतनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे ऊपर डाल रहे हैं ताकि ये काम भी ऐसे हो जाए। और मेरा जब से मेरी मैरिज हुई है इट्स बीन 6 years नाउ, और कोई मैरिड लाइफ का सुख, अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छा कन्वर्सेशन, हर चीज़ ऐसे हुई है। कभी हस्बैंड ने टाइम स्पेंड नहीं किया, ऑलवेज दे आर सिटिंग विद द पेरेंट्स। फेस्टिवल ओकेजन्स में लड़ाइयाँ होना, और कभी भी कोई त्यौहार नहीं मनाया, और करवा चौथ होता है तो उनके साथ उनका खाना पीना होता है, और मेरे को वो बिल्कुल भी वो नहीं करते इनिशिएटिव कि मेरे को एक फ़र्स्ट बाइट तो खिला दे कम से कम, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई मीठा वगैरह कुछ नहीं। बर्थडेज में भी लड़ाई झगड़े ये सब चलता रहता है, और कोई उनके मन में ऐसी थॉट नहीं आती आगे फैमिली प्लानिंग की, और मेरे साथ भी ऐसे सब कुछ चल रहा है। तो मैं ये सारी ऐसी गो थ्रू कर रही थी सिचुएशन कि क्या मतलब जो भी है, जो भी सर्कमस्टांस चल रहे हैं, कि हम ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं क्या ऐसे कर देते हैं कि मतलब पता नहीं अंदर से ऐसी कुछ
गुस्सा, नाराज़गी, वो सब चीज़ें चल रही थी। तो मैंने बोला कि मैं दूसरी जो है ऑफरी उसको भी रिमूव कर देती हूँ ताकि सारी प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो जाएंगी, ये सब चीज़ ऐसे करके। और फिर बाद में जैसे इतने टाइम से मेरे को ये अलर्ट आ रहा है, 40 दिन उन्होंने मेरे पे मारण क्रिया करी, तो मैं गुरुपा की कृपा से बची। बहुत बहुत शुक्राना है उस चीज़ का गुरु का। अब वो मेरे ऊपर फिर घर पे डिस्प्यूट वाले माहौल पैदा कर दिए कि डाइवोर्स हो जाए, उनका वो भी फेल हो गया। इसके बाद अब वो फिर से जो है मेरे पे मारण क्रिया करते हैं, जिसमें मेरे पास मैसेज आता है कि तेरा टाइम ख़त्म हो गया है पुत्र, ऐसे करके मैसेजेस आए हैं। और मैंने बोला, मेरे को एकदम से ऐसे फ़ील हुआ अमृत वेला के टाइम पे ही कि मैंने ये बात बोली गुरुपा को कि मेरा टाइम तो कभी भी ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब मैं, एक होता है ना, कोई सुख के साथ कोई मोह ना रखूं कि मेरे को ये खुशी भी मिल जाए, या फिर मेरे मन में ये चीज़ पेंडिंग चलती रहे कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, वो इच्छा पूरी नहीं हुई। तो अब सब सुखों से ना मेरा हार्ट कट ऑफ करवा दो, मतलब कि कोई मेरे अंदर वो इच्छा ना रहे कि ऐसे ये काम नहीं हुआ। और क्योंकि कई बार मैसेज मेरे पास आता था कि कोई अतृप्त आत्मा है, या फिर कहते हैं ना, ये मैं अपनी थॉट शेयर कर रही हूँ आपसे कि जिनके सारे काम पूरे नहीं होते और वो अकाल मृत्यु हो जाती है ना, तो वो फिर अपना नेक्स्ट बर्थ लेती हैं और उनको वो काम, पेंडिंग काम पूरे करने होते हैं। तो मैं अपने जो है इन सब चीज़ों से कनेक्शन नहीं रखना चाहती हूँ, नहीं मेरे को रखने चाहिए, क्योंकि हर जगह से तो ऐसे ही वार हो रहा होता है, कभी भी मतलब आ जाए टाइम नहीं पता होता। और तो मैं कृपा से अपनी तरफ से अपना ये साइड रखती हूँ कि मेरे को जो नहीं करना चाहिए। और दूसरा मैं ये अरदास करती हूँ कि जो भी मेरे पेंडिंग काम है मैं वो पूरे करूँ, और मेरा जो है ये जन्म मेरा सफल हो। तो यही मेरी अरदास है गुरुपा से आज भी कि गुरुपा, अगर मेरे को ये सब चीज़ें नहीं नसीब होनी तो मेरा जो है इन सब से इतना मोह ना रहे। और वैसे तो मैं चाहती हूँ कि इतना हमने स्ट्रगल करा है और अब गुरुपा हमारे जीवन में आए, उनकी इतनी ब्लेसिंग्स हैं, उनकी हमें उनके साथ रहने का इतना अच्छा मौका मिला है, कमल चरणों में रहने का मौका मिला है। तो आगे अपने पूजा पाठ करके अपने जीवन को सफल करूं। बट अगर फिर भी पता नहीं कब हमारा टाइम पूरा हो जाए और कब हमारे को जो है ये जीवन छोड़ के जाना हो, तो इन सब से कनेक्शन ना, मोह माया ना रहे, ये चीज़ें हमारे आगे वो ना रहें, बाधा ना बने किसी चीज़ में। और जो भी हमारे पेंडिंग कर्म हैं जो हमें करने हैं वो हम करें, उसी पे हमारा फोकस रहे, और सो दैट हमारा ये जीवन सफल हो जाए। बस यही मेरी अरदास उस अमृत वेले के टाइम पे थी कि गुरुपा को मैंने बोला कि गुरुपा मेरे अंग संग रहिएगा। और थोड़ा सा मन मेरा बहुत परेशान था इन सब चीज़ों को लेकर के, क्योंकि ये सब चीज़ें कुछ भी ऐसा नसीब नहीं हुआ था। बस ये है कि गुरुपा अंग संग, मतलब उन्होंने हमें थामा, बहुत सारी ऐसी डिवाइन गुरुपा से रिलेटेड जो हमें ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं वो हैं। बट कहते हैं ना कि संसारिक ये सब चीज़ें हम पाठ पूजा नहीं कर पा रही हूँ, मैं इनके चक्रों में उपाय नहीं कर पाती हूँ। जो चीज़ें घर पे ऐसा कुछ ग्रॉसरी नहीं रखी हुई है कि जो मेरे को हेल्प कर सके, खुद परचेज़ करने की इतनी मेरे पास कैपेसिटी नहीं है आज के टाइम में, और स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है कि मैं उसे ला कर के भी कहाँ रखूँ, क्योंकि मेरा कोई खाना पीना भी सेफ़ नहीं है यहाँ पर। और मैं आज की डेट में सब फ्रेश और एकदम सील्ड पैक खाना खाती हूँ, मतलब फ्रेश खाती हूँ, और जो पानी पीती हूँ वो सील्ड पानी पीती हूँ। कि जब भी मैंने ऐसा करा है कहीं ना कहीं उस चीज़ों में मिलावट रही है, और मैं वो नहीं चाहती कि उसमें मिलावट रहे। तो मैं कहाँ से ये सब उपाय भी करूँ। इवन मैं जब बड़े मंदिर से जल लेकर आती हूँ संगत जी, मेरे को सेम टाइम पे उसे फिनिश करना होता है कि उसमें कुछ मिलावट ना हो जाए। एक बार मेरे पास मैसेज आया था कि जो तू जल समझ के पी रही है वो जल नहीं है पुत्र,
और जो घर का भी RO का पानी होता है उसमें भी मिलावट होती है, ताकि मेरे जो बच्चा है वो अंदर ही अंदर मर जाए, या फिर मतलब कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हों बच्चे से रिलेटेड। और वो मैसेज मेरे पास आ भी गया था कि यही मैसेज में कंफर्मली मतलब आया है, तब मैं बता रही हूँ। एक गुरुपा का मैसेज आया था कि जल में जो है मिलावट है, ताकि बच्चा जो जहर मतलब वो पानी जहर बन जाए और वो बच्चा मर जाए अंदर ही अंदर। और फिर बाद में मैसेज आप रिसेंटली आया कि तेरे बच्चेदानी जो है वो सिकुड़ गई है। तो मैं रोज़ाना जो है बाहर से परचेज़ करके पानी ले रही थी, सील्ड पैक पानी, और हाइडिंग विद एवरीवन, और उनसे हाइड करके सब कुछ ये सब करना। और उसके बाद फिर अभी जो है अल्टीमेटली रिपोर्ट्स में वही सिस्ट का आना और वो सब चीज़ें मेरे को बहुत अंदर से परेशानी दे रहा था। वही मैंने गुरुपा से शेयर किया था। और समहाउ उसके बाद जब मैं सोने के लिए गई, इस चक्कर में आज मैं वॉक पे भी नहीं गई, ये स्ट्रेस की वजह से, और नींद बहुत आ रही है उस वजह से भी। और मैं जब सोने गई तो मेरे को इतना ब्यूटीफुल, इतना डिवाइन दर्शन हुए पीकॉक के और पैरट के। उनको चिरपिंग बर्ड्स लाइक पैरट्स की इतनी आवाज़ें प्यारी प्यारी, और पीकॉक की, और वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई कर रहे थे। इतना अच्छा, इतना डिवाइन दर्शन हुए मेरे को गुरुपा ने दिए। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से प्रसन्न हो गई, बहुत खुश हो गई। गुरुपा ने मेरे को वो ब्लेसिंग्स दे करके बहुत खुश करा। मैं जैसे ही उठी तो वो जो मन में एक नेगेटिव थॉट चल रही थी या जो मैं अपसेट थी वो एकदम से ख़त्म हो गई। और उसी बस दर्शन से ही मैं आगे अपना डे को कंटिन्यू करती रही। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना कि रोज़ संकट कष्ट आता है, आपका ही विश्वास होता है कि आप हो तो मैं नेक्स्ट डे ज़रूर उठूँगी। और अभी तक यही होता आ रहा है इतने सालों से कि मैं रोज़ आपकी ही कृपा से उठ पाती हूँ। मॉर्निंग में दिन देखती हूँ, रात देखती हूँ, सुख से खुशी से सो पाती हूँ, तसल्ली से सुरक्षित रहती हूँ, अच्छा खाना पीना कर रही हूँ। गुरुपा पता नहीं मेरी थाली में सब आपकी कृपा से है, नहीं तो ये भी मेरे पास नहीं होता जो आज मैं खा पी रही हूँ। गुरुपा उसका बहुत बहुत शुक्राना। शायद मैं इसके खाने पीने के लायक भी नहीं थी, ये जो कपड़े मैं पहन रही हूँ इसके लायक भी नहीं होती, इस घर में रह रही हूँ वो भी आपकी कृपा है, नहीं तो इन लोगों ने पूरा प्लान किया था मेरे को घर से बाहर निकालने का। और हर त्यौहार जो मैं मना रही हूँ सब आपकी कृपा से मना रही हूँ। गुरुपा डे बाई डे सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आज लाइक मैं ये संडे वेला कर रही हूँ 15 अक्टूबर को, और आज मॉर्निंग अमृत वेला का है ये सत्संग एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ। और मैं गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ आप प्लीज़ सभी देवी देवताओं के साथ, और क्या कहेंगे, आप दिवाली पे घर पर प्रवेश करिए, अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, ताकि घर से जो है कलेह कलेश ख़त्म हो, सुख समृद्धि खुशियाँ हों। गुरुपा आपको मैं आमंत्रित करती हूँ दिवाली पे, आप प्लीज़ आइए, अपनी चरनी लगाइए गुरुपा। और सभी देवी देवताओं से भी अरदास करती हूँ आप चरनी लगाइए। माँ लक्ष्मी माता आप भी आइए, अपने बच्चे पर अपनी भरपूर ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। माता रानी और सभी संगत के घर में भी सुख समृद्धि का वास रहे, खुशियों का वास रहे, खूब तरक्की हो, और उजाला ही उजाला उनकी ज़िंदगी में हो, और लक्ष्मी माता का वास रहे हमेशा के लिए। और सारे त्यौहार सबके बहुत अच्छे अच्छे मने, सभी संगत को भी मैं हैप्पी दिवाली इन एडवांस कहती हूँ। और इसी नोट पे मैं शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ अभी के लिए, और गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। बहुत जल्दी मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरुपा की ब्लेसिंग्स के साथ। गुरुपा ही करवाते हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और सभी सत्संग जो भी हम शेयर करते हैं गुरुपा करवाते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। हमें शुक्राना सत्संग करने की जो सीख देते हैं, जो भाव देते हैं, वो भी गुरुपा की कृपा से है।
एक एक क्षण जो हम लोग अच्छे कर्म कर पाते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, वो गुरुपा की कृपा से है। और एक एक सांस गुरुपा की देन है संगत जी। ये तो कब के हम मतलब मैं तो यहाँ से चली गई होती, इतने ज़्यादा चारों तरफ से बाहर कोई हमें खुशी कुछ देख नहीं पाता है, कोई नेबर हो, कोई रिलेटिव हो। इस टाइप का टाइम आ गया है कि बस सबको जेलसी इतनी रहती है, किसी को ये नहीं पता होता कि अंदर कोई इंसान कैसे एक एक चीज़ को फेस कर रहा है या आगे बढ़ रहा है। और बस यही कहती हूँ कि आगे जो है ये जेलसी करने वाले लोग हमारी सबकी लाइफ से दूर हो जाएं और हम बस शिव में होकर के रूपा का गुणगान कर सकें, उनकी भक्ति कर सकें, अमृत वेला कर सकें। यही मैं अरदास करती हूँ और गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी। कोटि कोटि दान शुक्राना गुरुपा। मेरी पूरी मायके परिवार की तरफ से, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे की तरफ से आपका कोटि कोटि दान शुक्राना। आप मेरे बच्चे को पल पल हर एक संकट कष्टों से बचा रहे हो। उस पर भारी भारी संकट आता है, अकाल मृत्यु का वो होता है। जो भी ये लोग करते हैं उस पर क्रिया करते हैं, मारण क्रिया करते हैं और उसकी बुद्धि को वशीकरण करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे संकट कष्ट उस पर डालते हैं और वो 3 साल का बच्चा है गुरुपा, आप ही उसे बचा रहे हैं। उसको बहुत इतने टाइम से अगस्त ऑनवर्ड्स गुरुपा उसको इतना फीवर रह रहा है, इन एंड ऑफ उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। वो मतलब कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ बने रहे हैं और डॉक्टर की कांटेक्ट में अभी तक है वो। मतलब उसका वो कष्ट ही नहीं दूर हो रहा है। मतलब फीवर होता है, कभी कुछ होता है, कभी ईयर में जम जाता है कफ, समथिंग बस चल रहा है कि कोई ना कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ रही है। प्लीज़ उसे इतनी हेल्थ हीलिंग्स दीजिए गुरुपा कि वो एकदम हेल्थ से बहुत अच्छा रहे। और आपने उसको जो भी ब्लेसिंग्स दी है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। उसकी तरफ से भी शुक्राना है, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और मेरे पेरेंट्स को आप जो जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मम्मी पापा को, उन सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। मेरे हस्बैंड को भी आपने भरपूर ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। जो भी संकट कष्टों से आपने बचाया है उसका कोटि दान शुक्राना। मेरे हस्बैंड की तरफ से भी कोटि दान शुक्राना। और गुरुपा सबकी तरफ से माफ़ी भी मांगती हूँ। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 15/10/2025 है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि पूरी टीम को ब्लेस करें उनकी और उस पूरी संगत को भी ब्लेस करें और मेरे परिवार पर भी अपनी कृपा बरसाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं आज की ब्लेसिंग तेरे बेटे के नाम। तेरा बेटा बच गया, गुरु जी ने बड़ा संकट टाल दिया। तेरे बेटे की किस्मत पर मंडरा रहा था खतरा, पल भर में टाल दिया बड़ा संकट। अब तेरे बेटे की लाइफ बदल जाएगी। बेटा शुक्राना कर दे, तेरे बेटे को मैं संभाल लूंगा। गुरु जी ने दी सीधी ब्लेसिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे बेटे को बचाने के लिए आपका बेअंतम अनंतम शुक्राना और उसे सुरक्षित रखने का मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। संगत जी, मैं अब शिव पुराण का एक प्रसंग दूसरा एक पहले शेयर किया था कल और आज दूसरा प्रसंग शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें ये है कि पार्वती द्वारा गणेश जी को वरदान, देवों द्वारा उन्हें अग्र पूज्य माना जाना, शिव जी द्वारा गणेश को सर्वप्रथम सर्वाध्यक्ष पद प्रदान और गणेश चतुर्थी व्रत का वर्णन। तत्पश्चात सभी देवताओं का उनकी स्तुति करके हर्षपूर्वक अपने अपने स्थान को लौट जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब विकृत रूप वाले गिरिजा पुत्र गजानंद व्यग्र व्यग्रता रहित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंद मगन हो गई और उन्होंने हर्षातिरेक से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़ छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। तदंतर सिद्धियों ने अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखहारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, बेटा, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृतकृत्य हो गया है, तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्यों द्वारा मनुष्यों को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबूल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से यूं कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया। विप्र, तब गिरिजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिव गणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। तदंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षातिरेक से शिव जी की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्ति भावित चित्त से गणेश देव को लेकर शिव जी के समीप चले। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को शिव जी की गोद में बैठा दिया। तब शिव जी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, ये मेरा दूसरा पुत्र है। तत्पश्चात गणेश जी ने भी उठकर शिव जी के चरणों में अभिवादन किया। फिर पार्वती को, मुझको, विष्णु को और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, यो अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मैं शंकर और विष्णु, इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, सुरवरों, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इन गणेश का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करके तत्पश्चात हम लोगों का पूजन करे। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देवता का पूजन किया गया तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वहीं गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय शिव जी प्रसन्न चित्त से पुनः गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए बोले। शिव जी ने कहा, गिरिजा नंदन, निस्संदेह मैं तुझ पर परम प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्न नाशक के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर,
तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरिजा के से सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। ये व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पुनः वह चतुर्थी आ जाए, तब तक मेरे कथानुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातः काल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें। पूर्वोक्त विधि से उपवास करें। फिर धातु की मूंग की धातु की मूंगे की, श्वेत मदार की अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों चंदनों और पुष्पों से उसकी पूजा करें। पुनः रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके दूर्वा दलों से पूजन करना चाहिए। ये दूर्वा जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसा 101 अथवा 21 दूर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। तत्पश्चात धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य तांबुल अर्घ्य और उत्तम प्रकार के पदार्थों द्वारा गणेश की पूजा करें और सत्वन करके उसके आगे प्राणिपात करें। यों गणेश जी की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें। तत्पश्चात हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्टान का भोजन कराएं। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्टान का ही प्रसाद पाएं। फिर गणेश जी का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दें। इस प्रकार करने से यह शुभ व्रत पूर्ण होता है। बेटा, यों व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए, तब व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रतोद्यापन का कार्य भी संपन्न करे। इसमें मेरे आज्ञा अनुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह एक कलश स्थापित करके उस पर तेरी मूर्ति की पूजा करे। तत्पश्चात वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करे। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों और 2 बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करे और सादर उन्हें भोजन कराए। रात में जागरण करे। प्रातः काल पुनः पूजन करके पुनरागमन से लिए विसर्जन कर दे। पुनरागमन से मन के लिए विसर्जन कर दे। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करे। सब चित्त वाचन कराए और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करे। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करे। इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है, उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। गणेश जी जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्य को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी, पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश्वर का पूजन करना चाहिए। यों जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी ये व्रत अवश्य कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है, उसे निश्चय वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो, उसे अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वर प्रदान किया, तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों और शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथास्तु कहकर उसका समर्थन किया और अत्यंत विधि पूर्वक गणाधीश का पूजन किया। तत्पश्चात शिव गणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष रूप से अर्चना की और उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर, उस समय गिरिजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ, उसका वर्णन मेरे चारों मुखों
से भी नहीं हो सकता। तब फिर तब फिर मैं उसे कैसे बताऊं? उस अवसर पर देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार गणेश के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित होने पर वहां महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई और सारा दुख जाता रहा। नारद, शिव और पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। तदंतर संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो वहां पधारे थे, वे सभी शिव जी की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय वे शिव जी की स्तुति करके गणेश और पार्वती की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे और कैसा अद्भुत युद्ध हुआ, यो परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। इधर जब गिरिजा देवी का क्रोध शांत हो गया, तब शिव जी भी वो जो स्वात्माराम होते हुए भी सदा भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत रहते हैं, गिरजा के सन्निकट गए और लोगों की हित कामना से पूर्ववत नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब मैं ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्ति पूर्वक शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा ले अपने अपने धाम को लौट आए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक आख्यान को श्रवण करता है, वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र की, निर्धन को धन की, भार्यार्थी को भार्या की और प्रार्थी को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की और अभागी को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो, उसे उसका पति मिल जाता है। जो शोक सागर में डूब रहा हो, वह उसके श्रवण से निसंदेह शोक रहित हो जाता है। ये गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है, वह मंगल संपन्न होता है। इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता है, वह श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये आज का प्रसंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको कृपया ध्यान से और प्यार से सुनिए। आपके सारे कार्य होंगे और ऐसी कामना कीजिए कि जो इस चरित्र को पढ़ रहा है उसके भी घर में सुख शांति और प्यार की गंगा बह जाए, ऐसी कामना करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे से कोई गलती हो गई हो पाठ करते वक्त तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी आप भी कृपा करना, मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।